मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बाइबल में दो बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं और उन दोनों गलतियों का दंड जो है समस्त संसार को आज भुगतना पड़ रहा है। आप पहली गलती जो हुई है आदम से हुई। आदम ने जब हव्वा की बात को मान लिया और उस फल को खाया तो क्या हुआ? पाप हो गया और उनकी आंखें खुल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की बात मत मानो, लेकिन पहले सोचो समझो तब उसकी बात को, अपनी पत्नी की बात को माना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पत्नी को हमारा सहायक बनाया है, नौकर नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बाइबल के वचन को, रहस्य को समझना अनिवार्य है। आदम ने हव्वा की बात मान ली, पाप हुआ। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की बात मान ली, वहां पर भी गलती हुई थी। पहले मैं आदम के बारे में आपको बताऊंगा। आप उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 6 और 7 आयत में पढ़ सकते हैं। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जब उन्होंने फल को खाया तब उनकी आंखें खुल गईं और उनको पता चला कि अब वो नंगे हैं। यहोवा परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया था। यहोवा परमेश्वर ने ये बोला था कि तुम उसको छूना भी मत। वो मरे नहीं थे, उनकी आंखें खुल गईं और उनको ये ज्ञात हो गया कि अब हम नंगे हैं। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर की बात को उन्होंने नहीं माना। जब तक स्त्री ने फल खाया था उसको नहीं पता चला। जब आदम ने फल खाया तब उसकी आंखें खुली, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना आत्मा फूंका था वो आदम के अंदर डाला था। आदम के फल खाने से कितनी बड़ी गलती हुई समस्त संसार में, पाप। आदम को दिन की वाटिका से निकाल दिया गया और शैतान का कब्जा आ गया दुनिया पर, पृथ्वी पर। अब दूसरी गलती हम पढ़ेंगे, अब्राहम की गलती। मैं अब्राहम को दोषी नहीं ठहरा रहा, ना उनकी पत्नी सारा को दोषी बता रहा, लेकिन जो गलती है उसको बता रहा हूं। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारा की, अपनी पत्नी की बात मानी। आप उत्पत्ति 16 और उसका 2 और 3 आयत में पढ़ सकते हैं। सो सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा। संभव है कि तेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। सो जब अब्राहम ने इस बात को मान लिया, सो जब अब्राहम कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत गए, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी लौंडी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए, उसकी पत्नी हो जाए और उसका वंश बढ़े। इसलिए सारे ने ऐसा किया, सारा ने ऐसा किया। और आज आप देख सकते हैं कि जब ये सारी चीजें हो गई तो पता है क्या हुआ था? अब्राहम ने जब बात को मान लिया, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर उस टाइम विश्वास नहीं कर पाया। उस टाइम क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी की बात को माना। आज आप जानते होंगे जो शारे का वंश है वो तो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जो हाजरा का वंश है समस्त संसार में तबाही मचाए हुए है। परमेश्वर ने हाजरा के वंश को मारने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने हाजरा के पुत्र को मारा नहीं, परमेश्वर ने उसको भी बरकत दी, परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति 16 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। ये हाजरा के पुत्र इस्माइल के बारे में लिखा हुआ है। और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में, बीच में बसा रहेगा। आज जो आप समस्त संसार में आतंकवाद फैला हुआ है देख रहे हैं, वो किस लिए फैला हुआ है? अब्राहम ने सारा की बात को माना और उसका वंश आज समस्त संसार में क्या कर रहा है? आतंकवाद को फैला रहा है। सबके विरुद्ध उसका हाथ उठता है और उसके विरुद्ध भी सबके हाथ उठते हैं। मेरे प्रियो, बात को मानो अपनी पत्नी की, अपने परिवार वालों की, लेकिन पहले सोचो कि यहोवा परमेश्वर ने आपसे क्या किया है। परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं पीछे हटता। इसलिए पहले परमेश्वर ने जो वादा किया है उस पर विचार करो, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे से पीछे नहीं हटता। इन गलत
गलतियों की सजा आज समस्त संसार में फैली हुई है। आज समस्त संसार में पता है आतंकवाद मचा हुआ है, जो हाजरा का पुत्र इस्माइल था उसकी वजह से। बाइबल बता रही है उसका हाथ सबके विरुद्ध उठता है और उसके विरुद्ध फिर सबके हाथ उठते हैं। सोचो समझो तब काम करो, गलती मत करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो पूरा करेगा। खुदा आपको और आपके परिवार को खूब बरकत दे।